अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बर्ड भी अच्छी तरह ब्रीड कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कॉलोनी और केजेस के बारे में कि बेहतरीन चीज़ क्या है, कॉलोनी या केजेस। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बातें बताऊंगा कि कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ जो है नुकसानदेह है। तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखिएगा ताकि आपको पूरी और सही मालूमात मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नोमी के पैरट को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेके आऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो नीचे अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों भाइयों के साथ। और अगर आपको कोई भी मसला या प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो मेरे चैनल नोमी के पैरट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलोनी के बारे में। बहुत से भाइयों ने जो है वो कॉलोनी में रखे होते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। जिन भाइयों के पास तो टाइम नहीं होता या फिर उन्होंने शौकिया तौर पे रखे हुए हैं तो वो उनके लिए तो कॉलोनी बहुत ही बेस्ट है और बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि कॉलोनी में हमें दाना पानी जो है एक ही दफ़ा रखना पड़ता है और सब पेड़ जो हैं उसी में से खाते हैं और उसके अलावा हमें कोई भी पेड़ लगाना नहीं पड़ता, वो खुद ही कॉलोनी में पेड़ जो हैं बन जाते हैं। तो इसी तरह और भी बहुत से ऐसे जो फ़ायदे हैं कॉलोनी के वो ये हैं कि हमें सफाई जो है सिर्फ़ और सिर्फ कॉलोनी की एक ही दफ़ा करनी पड़ती है, जबकि पानी भी हम जो रखते हैं वो भी एक ही दफ़ा, उसके अलावा दाना जो है तो वो भी एक ही दफ़ा हम रख देते हैं जिससे हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। और उसके अलावा कॉलोनी में जो बर्ड हैं वो ज़्यादा फ्लाई करते हैं और उड़ते रहते हैं और उनको चर्बी भी नहीं लगती। तो इसी वजह से इसके ये फ़ायदे हैं। तो बर्ड एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ के जाते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, वो सुस्त भी नहीं होते और उनको चर्बी लगने का डर भी नहीं होता। लेकिन कॉलोनी के और बहुत से नुकसानात हैं। कॉलोनी के नुकसानात में से एक नुकसान ये है कि कॉलोनी में जो है लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, फ़ाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो मादा ने अंडे दिए होते हैं वो उन दूसरी जो मादा है वो बाहर फेंक देती है और अगर उसने बच्चे भी निकाले हों तो वो भी नुकसान कर देती है। तो इस वजह से हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा होता है इस फाइट की वजह से। और कॉलोनी का जो दूसरा नुकसान है वो है कि अगर कोई एक भी बर्ड बीमार हो जाए तो सारे बर्ड बीमार आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एक को अगर वायरस कोई भी लग जाए तो वो साथ ही दूसरों को भी लगा देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हमारा एक बर्ड मरेगा तो सारा केज ही हमारा वो कॉलोनी पूरी खाली हो जाएगी, क्योंकि वो वायरस जो है वो लगता जाएगा। क्योंकि सारे बर्ड एक ही बर्तन में पानी पीते हैं, दाना खाते हैं, तो वो जो बीमार बर्ड है वो भी पानी पिएगा तो उसके जरासीम जो हैं दूसरे बर्ड को भी लग जाते हैं। तो इसी तरह वो सारे बर्ड बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरी जो वजह है कॉलोनी की वो भी नुकसानदेह यही है कि हम अपनी मर्ज़ी के जो हैं पेड़ नहीं बना सकते। अगर हमें चाहिए कि हम कोई अच्छा पेयर लगाएं और उसकी ब्रीड बहुत अच्छी होगी तो हाँ वो भी हम अपनी मर्ज़ी से पेयर उनका नहीं लगा सकते, क्योंकि जो पेयर है वो खुद ही बना लेते हैं। उसके अलावा अगर चौथा मसला ये होता है कि जब भी कोई पेयर जो है मीटिंग करने स्टार्ट करता है तो दूसरे नार आके उसको तंग करते हैं और मीटिंग उसको अच्छे तरीके से नहीं करने देते, जिसकी वजह से फिर एग जो है फर्टाइल नहीं हो पाते, वो अनफर्टाइल होते हैं क्योंकि अच्छी मीटिंग नहीं हो पाती। इस वजह से हमारे जो कॉलोनी में बच्चे बहुत कम निकलते हैं और अंडे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। तो ये भी एक नुकसान है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा नीचे गिर जाता है तो वो भी हमें पता नहीं चल पाता कि ये किस मटकी से गिरा हुआ है, तो हमें वो हैंड फीड पे उठाना पड़ता है। तो जब वो बड़ा हो जाता है हैंड फीड करा के बड़ा करके हम कॉलोनी में छोड़ते हैं तो वो उसको सारे बर्ड मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक नुकसान है। तो कॉलोनी के जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हैं जबकि फ़ायदे बहुत थोड़े हैं।
تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کیجز بہت زیادہ بہترین اور زبردست ہیں، کیونکہ ان میں کیجز میں جو ہے ایک تو فائٹ بھی نہیں ہو پاتی، کیونکہ جو برڈ ہیں وہ اپنے اپنے کیجز میں اچھی بریڈ کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست بریڈ کرتے ہیں، اور ہمیں ان کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ اچھی بریڈ کر رہے ہیں، کتنے بچے نکال رہے ہیں یا پھر وہ کتنے بچے نہیں نکال رہے۔ جو تھوڑے بچے نکالتے ہیں، ایک بچے کو جو سیلف کرتے ہیں وہ بھی ایک قسم کے بیکار ہی پیئر ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پھر سیل آؤٹ کر دیں یا پھر ان کو اپنے کیجز سے نکال دیں۔ تو یہ کیجز کا ایک بہت ہی زبردست فائدہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ بریڈ کس طرح پیئر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فائٹ وہ بھی نہیں ہوتی کیجز میں۔ تو اگر آپ نے بزنس کے لحاظ سے رکھنے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ منافع ہو، تو بہترین اور زبردست چیز جو ہے وہ کیجز ہی ہیں۔ آپ ان کو علیحدہ رکھیں تو بہت ہی زبردست رزلٹ آپ کو ملے گا۔ کیجز میں یہ بات ہے کہ آپ کو ٹائم تھوڑا دینا پڑے گا، کیونکہ ہر کیجز میں آپ کو دانہ پانی علیحدہ رکھنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو جب صفائی کرنی پڑے گی تو وہ بھی آپ نے سارے کیجز کو میں سے آپ نے صفائی کرنی ہے۔ لیکن صفائی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نیچے ٹرے لگی ہوتی ہے، وہی آپ نے اٹھا کے تو صاف کر دینی ہے۔ تو زیادہ مسئلہ جو ہے دانہ پانی کا ہے، تو وہ آپ کو تھوڑا ٹائم لے گا۔ اس کے علاوہ آپ جو ہیں اپنے برڈ کی پروگرس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست پروگرس کریں گے وہ، کیونکہ وہ جب میٹنگ کریں گے تو ان کو تنگ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور آپ کے برڈ جو جتنے انڈے دیں گے وہ زیادہ تر جو ہیں فرٹائل ہوں گے، اور ان فرٹائل جو ہیں ایگ بہت کم نکلیں گے، کیونکہ ان کی میٹنگ اچھی ہوگی۔ اور کیجز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی برڈ بیمار بھی ہو جائے تو وہ ایک ہی کیج میں بیمار ہوگا، وہ دوسرے برڈ کو جو ہے انفیکشن نہیں لگ پائے گا، کیونکہ اس کا دانہ پانی علیحدہ ہوگا، تو وہ ایک ہی کیج میں اس کو وائرس آئے گا، باقی سارے برڈ آپ کے سیو رہیں گے، ان کو کوئی بیماری نہیں لگ پائے گی۔ تو یہ بھی بہت زبردست فائدہ ہے اس کیجز کا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی زبردست اور اچھی بریڈ لیں تو میرے حساب سے تو کیجز بہت ہی زبردست اور بیسٹ طریقہ ہے۔ تو میں تو آپ کو یہی گائیڈ کروں گا کہ آپ جو ہیں وہ کیجز میں ہی رکھیں، تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کالونی میں بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، تو کیجز میں بہت ہی فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ، اور میرے چینل نومی کے پیرٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔